क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने 5वें टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को बेहतरीन अंदाज में 46 रन से हरा दिया। 271 रन का बड़ा भारी भरकम स्कोर भारतीय टीम ने बनाया और इस पारी में इस पूरी की पूरी इनिंग में ईशान किशन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, तो वहीं अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ने भी तूफानी अंदाज दिखाया। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा रहा जो फिर से फेल हो गया। जी हाँ, इस सीरीज से पहले जो सबसे बड़े नाम थे संजू सैमसन, वो एक बार फिर से फेल हो गए, सिर्फ 6 रन बना पाए। और यही नहीं, इसके बाद इस मैच के बाद जो कि त्रिवेंद्रम में खेला गया था, तो संजू सैमसन ने अचानक टीम इंडिया का होटल भी छोड़ दिया। और खबर तो यहां तक है कि वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया गया है उन्हें, वर्ल्ड कप टीम से, स्क्वाड से बाहर हो गया है। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ क्या हुआ बीती रात त्रिवेंद्रम में, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजू सैमसन को लेकर दिग्गज सुनील गावस्कर ने कहा है कि संजू सैमसन खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। संजू ने अपने से दुश्मनी निकाली, अपने से खुन्नस निकाली है। वो इसलिए क्योंकि संजू सैमसन को लेकर पूरी दुनिया लड़ रही थी कि उन्हें आखिर मौका क्यों नहीं मिल रहा। उनकी वजह से शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया, यहाँ तक कि स्क्वाड से निकाल दिया गया संजू सैमसन को ओपनिंग कराने के लिए। लेकिन संजू ने क्या किया, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रन बनाने के बजाय ताबड़तोड़ फेल होते रहे। जी हाँ, इस पूरी सीरीज 5 मैचों की बात करें तो पहली मैच में 10 रन, दूसरे में 6, तीसरे में 0 पहली बॉल पर, चौथे मैच में 24, तो 5वें में एक बार फिर से 6 रन बनाए, यानी कि पूरी तरह से फेल। इससे पहले वाली सीरीज में भी वो फेल ही रहे थे। और अब ये तय हो गया है कि संजू सैमसन अब टीम इंडिया में नहीं खेलेंगे। जी हाँ, संजू ने अपना आखिरी मुकाबला खेल लिया, ये ऐलान कर दिया सुनील गावस्कर ने, क्योंकि उनका फॉर्म खेल जो हुआ है उसके बाद अब शायद ही कोई भी क्रिकेट खेलने वाला या क्रिकेट को पसंद करने वाला चाहेगा कि संजू सैमसन टीम में खेलें, क्योंकि वो अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन अब फिलहाल वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह रिप्लेसमेंट में आए ईशान किशन ने गर्दा उड़ा दिया है। तो ऐसे में संजू सैमसन टीम से बाहर हो गए। अब खबर यह है कि संजू सैमसन ने मैच खत्म होने के बाद त्रिवेंद्रम में टीम इंडिया का होटल छोड़ दिया। अब हालांकि खबरें तो ये भी है कि त्रिवेंद्रम के पास में उनका घर भी है, तो अपने घर चले गए। लेकिन ऐसे अचानक कोई टीम इंडिया का होटल छोड़ के रातों रात घर नहीं जाता, भले ही उस शहर में उसका मैच क्यों ना हो रहा हो, अपने शहर में क्यों ना हो, अपने घर में क्यों ना हो, ऐसे रात को कोई भी नहीं जाता। लेकिन यहाँ खबर यही है कि संजू सैमसन ने टीम इंडिया का होटल आधी रात को छोड़ दिया, वो टीम से अलग होकर अपने घर चले गए। अब खबर तो ये तक है कि कहीं गौतम गंभीर ने उन्हें कुछ फटकारा तो नहीं है, क्योंकि फटकारने लायक काम तो इस बार संजू सैमसन ने किया। और अगर गंभीर ने इस बार फटकारा भी है तो अच्छा ही किया होगा, क्योंकि संजू बिना फटकारे अब काम नहीं चलने वाला है। तो अब खबर यह है कि संजू सैमसन अब वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शायद ना रहे, क्योंकि वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में तो उनको अब मौका नहीं मिलेगा। तिलक वर्मा वापस आएंगे तो वो नंबर 3 पर खेलेंगे, ईशान किशन ओपन करेंगे। और अगर तिलक वर्मा फिट नहीं भी होते हैं तो श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा। लेकिन अब संजू सैमसन को कोई मौका नहीं मिलने वाला है, इसीलिए तो 5वें और आखिरी टी20 में ईशान किशन विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आए, क्योंकि मैच से पहले, बड़े मुकाबले से पहले उन्हें विकेट कीपिंग के लिए भी गेम टाइम दिया जाए, यही किया गया। हालांकि मैच के बाद सूर्या ने जरूर मामले को संभालते हुए कहा कि हमने पहले ही तय कर लिया था कि आखिरी के 2 मुकाबलों में ईशान कीपिंग करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ कवर अप था। यहाँ पर ईशान किशन को इसीलिए कीपिंग कराई गई क्योंकि अब वर्ल्ड कप में ईशान किशन को ही कीपिंग करनी है। और इससे भी बड़ी बात यह कि अब संजू सैमसन के लिए टीम इंडिया के दरवाजे पूरी तरफ से बंद हो गए और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड से ही बाहर कर दिया जाए, उनकी जगह रिप्लेसमेंट में कोई और खिलाड़ी ले आया जाए, क्योंकि गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं कि वर्ल्ड कप में कोई भी गुफा हो, वर्ल्ड कप हारने में कोई भी यहाँ पर मौका मिल जाए, या कहें कि वर्ल्ड कप हार का बहाना उनको चाहिए नहीं। इसीलिए अब खबर यही है कि संजू सैमसन ने अपना आखिरी मुकाबला खेल लिया है, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, टीम इंडिया का होटल छोड़कर चले गए। और गावस्कर ने इसीलिए कहा कि वो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन है। तो आप क्या मानते हैं, आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। वर्ल्ड कप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक 1 हफ्ते बाद वर्ल्ड कप टी20 वाला उसका आगाज हो जाएगा। टीम इंडिया का मैच पहले ही दिन है और टीम इंडिया इस बार जिस ग्रुप में है उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की टीम ही ऐसी है जो मजबूत है, यानी कि पहले ग्रुप में, पहले स्टेज में टीम इंडिया को बहुत मुश्किल नहीं आने वाली, लेकिन उसके बाद स्टेज जब आगे बढ़ेगा तो वहां मुश्किलें आ सकती हैं। और न सिर्फ ये मुश्किलें बल्कि फिजिकली बल्कि मेंटली भी बहुत मुश्किल हो सकती हैं। अब इसी को लेकर बीसीसीआई ने
प्लान किया था कि युवराज सिंह को लाया जाए। जी हाँ, दिग्गज युवराज सिंह को यहाँ पर मेंटोर के तौर पर मेंटोर बनाकर टीम इंडिया में लाने की बात हो गई थी फाइनल, लेकिन इसी पर गौतम गंभीर नाराज हो गए। हेड कोच ने वीटो लगा दिया और उसके बाद तो बीसीसीआई अफसर फंस गए और बवाल बड़बड़ा है। असल में बीसीसीआई में मीटिंग हुई थी, जैसे पिछले वर्ल्ड कप में जो दुबई में हुआ था, वहां पर महेंद्र सिंह धोनी को बतौर मेंटोर लाया गया था और उसका फायदा भी मिला था। कई खिलाड़ी अभी तक भी महेंद्र सिंह धोनी के दिए टिप्स को याद करते हैं और बताते हैं कि उसके बाद उनका खेल कितना बदल गया, कैसे बदल गया, चाहे अक्षर पटेल हो, सूर्य कुमार यादव हो। अब इधर युवराज सिंह जो कि टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी माने जाते रहे हैं, भारतीय टीम को 2-2 वर्ल्ड कप जिताने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, तो उन्हीं युवराज सिंह को यहां पर बतौर मेंटर लाया जा रहा था। लेकिन खबर यह आ रही है कि गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं कि कोई हाई प्रोफाइल नाम उनके होते हुए टीम के अंदर आए, टीम के मैनेजमेंट में दखल दे, टीम की प्लानिंग में और टीम के यहाँ पर फंक्शनिंग में दखल दे। इसीलिए युवराज सिंह को भले ही गौतम गंभीर अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन युवराज सिंह की एंट्री वो टीम इंडिया के अंदर चाहते नहीं है और इसीलिए लगातार कोशिश यही कर रहे हैं गौतम गंभीर की युवराज को ना आने दिया जाए। इसके लिए वीटो तक लगा दिया। गौतम गंभीर ने साफ कह दिया है कि युवराज को बतौर मेंटोर लाया जाता है तो वो फिर वर्ल्ड कप से अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लेंगे, खुद को अलग कर लेंगे, यहां तक कह दिया गौतम गंभीर ने। तो इसके बाद बीसीसीआई इस पर रुक गया। जी हाँ, बीसीसीआई अफसर फंस गए हैं क्योंकि यहाँ गौतम गंभीर फिलहाल जो टीम इंडिया के हेड कोच हैं, तो इतनी जल्दी उनकी इस बातों को मानना, उन बातों को समझना मुश्किल होने जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर अब एक नए सिरे से यहाँ पर प्लानिंग हो रही है। हालांकि 1 हफ्ते का ही समय यहाँ पर बचा है और 1 हफ्ते के समय में अगर फैसला अगले 2 से 3 दिन में नहीं होता है तो फिर यहाँ पर युवराज सिंह को टीम इंडिया के अंदर नहीं लाया जाएगा उनकी एंट्री पर, क्योंकि गौतम गंभीर नाराज हैं। तो फिलहाल T20 में टीम इंडिया अच्छा भी कर रही है, इसीलिए गौतम गंभीर को यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोशिश लगातार कर रही है टीम इंडिया के लिए, गौतम गंभीर के लिए, कि उन्हें मनाया जाए, उन्हें समझाया जाए। बीसीसीआई के अधिकारी बात कर रहे हैं, चयनकर्ता बात कर रहे हैं, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा ने भी बात की है यहाँ पर गौतम गंभीर से, लेकिन फिलहाल तो गौतम गंभीर नहीं मान रहे हैं, अड़े हुए हैं और इसी को लेकर बवाल चल रहा है। हालांकि टीम के अंदर भी कुछ खिलाड़ी हैं जो युवराज सिंह को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सारे नाम ऐसे हैं जो युवराज सिंह को सपोर्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पर युवराज सिंह को लाया जाए बतौर मेंटोर, लेकिन गंभीर मानने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर इसी को लेकर विवाद हो रहा है। आप देखना यह है कि अगले 1 से 2 दिन में इस पर क्या बड़ा फैसला होता है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि गौतम गंभीर इस बार भारी पड़ जाएं। लेकिन अगर वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर युवराज सिंह को बतौर मेंटोर नहीं आने देते हैं और उसके बाद वर्ल्ड कप का नतीजा भारत के पक्ष में नहीं रहता है, भारत अपना खिताब नहीं बचा पाता है, तो फिर गौतम गंभीर के लिए यहाँ पर सीधे सीधे तलवार चलना तय है, उनकी छुट्टी होना तय है, क्योंकि वो किसी और की एंट्री होने नहीं देना चाहते हैं और खुद का अगर प्रदर्शन खराब रहा तो उन पर भी गाज गिरना उसके बाद तय होगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या युवराज सिंह की एंट्री बतौर मेंटोर होनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।